जी कामाख्या प्रताप सिंह जी से आग्रह करता हूं कि मंच पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं छतरपुर डीआईजी सम्मानीय ललित शाकवार जी को मैं सादर मंच पर आमंत्रित ललित शाकवार जी को मैं सादर मंच आमंत्रित करता हूं। हमारे संस्थान के ही सदस्य पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष शाकवार जी डीआईजी छतरपुर का स्वागत करें। सम्मानित पुष्पेंद्र प्रताप जी संस्थान के सदस्य हर्ष अग्रवाल जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और आज के कार्यक्रम में हमारे स्वागत करेंगे। संस्थान के सदस्य अनिल अग्रवाल से मैं आग्रह कर वो भी महिलाएं और हमारे स्वागत करें। हमारे बीच में यशराज जी हमारे संस्थान के सदस्य सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वहां हमारे संस्थान के अध्यक्ष छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान की इस वार्षिक बैठक एवं दीपावली मिलन समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक श्री कामाख्या प्रताप सिंह जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डीआईजी श्री ललित शाकवार जी, संस्थान के संरक्षक श्री गोविंद सिंह बंदेला जी, संस्थान के पूर्व अध्यक्ष एवं संस्थान के वर्तमान मार्गदर्शक वैभव श्रीवाल जी, संघ के सभागण एवं परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी सहयोगी साथीगण एवं विद्या भारती के पदाधिकारी आज इस वार्षिक बैठक में एवं दीपावली समारोह में संस्थान की बड़ी शुभकामनाएं चाहता हूँ। संस्था के सभी कार्यकर्ताओं की बहुत शुभकामनाएं। उसका विमोचन करेंगे। हमारे जो संस्थान के सदस्य कार्यकर्ता बंधु उनसे आग्रह है विमोचन कार्यक्रम सुमित जी का स्वागत करें। सुमित जी की जो कविताएं हैं उसके हिसाब से तो तालियां नहीं बजा पा रहे हैं लगता है, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड का नाम पूरे भारत में विख्यात करने कवियों कविता के माध्यम से विख्यात करने के लिए सुमित जी हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साल महाबली करियो सब भली भली 21 मार्च को जब गूंज रहा था मऊ सहानिया के उस पावन प्रांगण में, जिसमें उपस्थित थे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी और तो मैं अग्रणी परम पूजनीय महाराज मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज और लाखों लाख राष्ट्र कार्य में जुटे राष्ट्र के सांस्कृतिक जागरण को समर्पित कार्यकर्ता बंधु और उन सबका नेतृत्व करने वाले हम सबके जामवंत रूपी हनुमान परम श्रद्धेय पवन जी भाई साहब पवन की तरह है और उनका अनुभव, उनका सूझबूझ, उनका मार्गदर्शन जामवंत की तरह कुशल है। इसलिए एक अलग अलग उपमाओं को एक साथ जोड़ करके उनके लिए कहा जा सकता है। मैं एक विशेष काम के लिए आपके मध्य में खड़ा हुआ हूँ। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान से पूर्व से और प्रारंभ से मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला है। परम आदरणीय विधायक जी, आदरणीय हमारे डीआईजी महोदय,
आदरणीय अध्यक्ष महोदय राकेश भाई साहब, आदरणीय दाऊ साहब, आदरणीय भगवत अग्रवाल जी और सब श्रेष्ठ लोग बैठे हैं। सामने की दीर्घा में भी अति विशिष्ट लोग बैठे हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़ करके राम राजा सरकार की नगरी में अगले वर्ष की वार्षिक प्रतिनिधि सभा के लिए आमंत्रित करना कर साधारण सभा की बैठक के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कि अगले वर्ष आप सबको ओरछा पधारना है। वहाँ कुंदेली फार्म रिसोर्ट आप सबका एक छोटा सा स्थान है, वहां पर यह बैठक का न्योता स्वीकार करवे की आप सब कृपा करो। एक निवेदन मेरा आप सबसे उपदेश किया है और जहाँ के धर्म पुरुषों ने भी राष्ट्र के लिए शौर्यता दिखा साहस दिखाया है। महाराज छत्रसाल से पूछा उनके सैनिकों ने कि महाराज युद्ध का पड़ाव है, कुछ हम आपकी अनुमति हो बुजुर्ग तो हम कोई गांव में भ्रमण कराएं, मेला दिखाएं। तो चूंकि महाराज जानते थे कि जब सेनाएं जाती हैं इधर तो मुगलों के किरदार, मुगलों का तो सब सुनते ही थे कि अगर सेना उधर जिस गांव से आई थी वहां लूटपाट और कितनी असभ्यता का वातावरण थी। महाराज ने कहा कि नहीं जाना है, तो उन्होंने कहा हमारे अनुपम धरा सम्राट भी उपदेश है। महाराज एक पद अपना लिखा कि जोगिन को जिस सजीवन है रोगिन को होगिन को भक्ति मुक्ति बद्दत आई रे छत्रसाल मुंड धर मानस मराल बल इष्ट है भूषण को अनिष्ट दंड दाई रे जाकी कल कीरत कभीषण ने गाई रे सब सुख धाम है आराम धाम राम धाम राम जपो राम जपो राम जपो भाई रे राम जपो राम जपो राम जपो भाई रे। से माननीय पवन जी भाई साहब को यह जो प्रेरणा मिली है वह ईश्वरीय प्रेरणा थी और हम सब के ऊपर ईश्वर की कृपा है कि ऐसे महापुरुषों के विचार, ऐसे महापुरुष के विचार और उनके संकल्प को लेकर के हम सबको काम करने का अवसर मिल रहा है। महापुरुषों का जीवन किसी एक कालखंड के लिए नहीं होता है, महापुरुषों का जीवन युगों युगों के लिए प्रेरणा होता है। पूज्य पुण्य श्लोका मां अहिल्या होलकर की 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है और आज देश जिस तरह से बेटी परिवार ये जो संकट हमारे सामने हुए हैं पूजा के जीवन से एक हम सबके समक्ष खड़ी हो जाती है। उदाहरण लिए एक बात कह रहा हूं कि आज ये चर्चा चिंता है कि आने वाले समय में जैसे लोग राष्ट्र को तोड़ने का, राष्ट्र के पहुंचाने के संकल्प ले रहे हैं, ऐसा दिया दे रहे हैं, उस समय हमारे सामने चर्चा खड़ी है समय पर भी जीवनी बढ़िया देता है। वहां से सेनापति ने कि पेशवा की सेना राज्य के मुहाने पर खड़ी है, हम सब युद्ध के लिए तो तैयार है, पर चिंता यह है कि राज्य की स्त्रियों की सुरक्षा कौन करेगा। उस समय मां अहिल्याबाई होलकर ने एक शब्द कहा, क्या कहा तुमने? राज्य की स्त्रियों की चिंता रक्षा कौन करेगा? अरे युद्ध करने ही राज्य की स्त्रियां जाएंगी, पुरुष की रक्षा करेंगे। 5000 की सेना महारानी ने अपने नेतृत्व में जब पेशवा के समक्ष खड़ी की और चिट्ठी भेजी कि युद्ध के लिए आया हूं और बिना बधाई देकर के पेशवा चला गया और पूरे राज्य में देश भर गया कि वहां की तो नारियां युद्ध लड़ती हैं, नारियां राज्य की रक्षा करती हैं। तो मां के इतने लंबे शासन काल में किसी ने भी इंदौर के ऊपर, उनके राज्य के ऊपर चढ़ाई करने की हिम्मत जुटाई। मतलब यह है कि नारियां सशक्त भाई बहन आदरणीय अभिलाषी अर्चना दीदी जो 2 समाज क्षेत्र की अग्रणी नारियां आदरणीय भाभी साहिबा हमारी विराजमान है, तृप्ति जी बहुत समाज के क्षेत्र में। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जहां नारियां सबल हो जाती हैं, नारियां शस्त्र उठा लेती हैं, नारियां धार लेती हैं, वहां का समाज ही सुरक्षित हो जाता है। एक मैं आपके मध्य में निवेदन चाहता हूं, ऐसे बात कहते हुए छत्रसाल का जो चुनौती हमारे तब थी और उसका समाधान महाराज साहब के पास भी संसाधनों की कमी थी, व्यवस्थाओं की कमी थी, सेना नहीं थी, नहीं कोई ताकत जिसको बचा, ना ही राज्य का जिसको वापस पाना था, उनका बस संकल्प यही था उत्कर्ष बचाना, रहे थे जिसल में भारत बचाना था। मां की पीड़ा देख उनके बाजू खड़क उठे, दुश्मन आतंक देख उनके आयु खड़क उठे, नन्ही सी आयु थी लेकिन दुश्मन ललकारा था, उनके बातों में मुगलों को संगा। बावन के आज हमारे सभी जैसे पूरे समाज के सभी वर्गों को जोड़कर सेना गठित की और
जाकर के की रक्षा, समाज की रक्षा, बुंदेलखंड की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। हम सबको भी यह बात ध्यान में रख करके जात भेदभाव बात निकली है तो दूर तक जाएंगे, बटेंगे तो एक रहेंगे सुरक्षित। इसको हुए राष्ट्र का फिर हिंदुस्तान वर्षों तक कोई खतरा नहीं वाला है। यही महाराज 17 साल का समय आप सब में संस्थान इसी तरह को भी कार्य का उसका तन मन अवश्य और जीवन इस संस्थान माध्यम से सूर्यखंड की धरा, बुंदेलखंड की धरा, बुंदेलखंड की तेजस्वी धरा का सेवा हम सब करते रहे। बहुत धन्यवाद। भारत की जय। जय बुंदेल। संस्थान की ओर से अध्यक्ष और गौरवमयी कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि महाराजपुर के प्रिय प्रताप सिंह जी साहब, कार्यक्रम के महाराज सोच संस्थान के अध्यक्ष भगवत सरन जी, पूर्व वर्तमान अध्यक्ष शुक्ला जी, मंच के सामने विराजमान मातृशक्ति, मंच के सामने विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगणों को प्रणाम वंदन अभिनंदन करता हूँ। बुंदेलखंड को सही राह दिलाने वाले, महाराजा छत्रसाल को सही पहचानने वाले, बुंदेलखंड को गौरव दिलाने वाले बुंदेलखंड के स्वामी प्राणनाथ आदरणीय पवन तिवारी जी भाई साहब के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। 2002 से आयोजित होना कार्यक्रम 2006 में स्वर्गीय आदरणीय जितेंद्र सिंह बुंदेल ने उक्त कार्यक्रम को संदेश संचार में मध्य प्रदेश शासन जिला प्रशासन जोड़कर बहुत बड़ा किया था। तब से निरंतर ये कार्यक्रम महाराजा छत्रसाल महोत्सव बुंदेलखंड लोकसंख्या में आयोजित जाता है, ताकि आप जो विदे थे। और भी कार्यक्रम आयोजित हुआ तो हमारे कार्यक्रम में सभी मध्य प्रदेश शासन सम्माननीय विद्वान पधारे और 2002 से आज तक चलता आ रहा है और आज आपके सभी के सहयोग से चलता रहेगा। जय भारत। सुझाव भी आया हमारे पूर्व अध्यक्ष कि छत्रसाल जयंती शैली का आयोजन चाहिए, उसने स्वीकार किया। बहुत अगले वर्ष जो लोग कार्यक्रम में नहीं आ पाते, बहुत बड़ा समाज है और हमारा समाज थोड़ा जागरूक कम भी है, तो स्मृति शोध संस्थान के इस वार्षिक बैठक में पधारे हमारे परम आदरणीय पवन जी भाई साहब, मंचासीन श्री ललित सेकवार जी, श्री भगवत जी भाई साहब, श्री राकेश शुक्ला जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे सामने विराजे हमारे वरिष्ठ पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह गुड्डू भैया जी, श्रीमती अर्चना सिंह जी और नगर के सभी लोगों का यहाँ पे मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ।
जैसे कि हमारे और परमादरणीय हमारे पवन जी भाई साहब ने सुबह आदेश ही कर दिया था, जिस बारे में आपने चर्चा करी है, तो मंच की जरूरत ही नहीं थी, पर आपके आदेशों का पालन करके जल्द से जल्द मतलब अपन चिट्ठी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने यहाँ खड़ा होकर ये बात कर पा रहा हूँ, तो चिट्ठी भी उपलब्ध करा दी जाएगी और अगले कार्यक्रम के पहले आदेश अनुसार अपन ये कार्य भी पूर्ण कर लेंगे। रही दूसरी बात, मैं इस मंच के माध्यम से भाई साहब से एक और निवेदन करना चाहूँगा और इस संस्था से भी कि आप लोगों का मार्गदर्शन मुझे पूरी चरण पालिका का जो अपना और जगह है ये भी मिलेगा, आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सहयोग, तो हम लोग के लिए भी बहुत सी चीज़ें कर पाएंगे। तो यही निवेदन है मेरे हिसाब से कि मैं थोड़ा कष्ट आपको करूँगा, तो उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मार्गदर्शन प्रदान करें। और इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को, सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आप लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है और ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे। इसके साथ मैं एक बार और पुनः शुभकामनाएं देना चाहूँगा दिवाली की। आज के महोत्सव में हमारे बीच में उपस्थित पवन जी, विधायक कामाख्या जी, भगवत जी, गोविंद जी, राकेश शुक्ला जी और मंच का संचालन कर रहे आशीष कामगार जी, मेरे सामने उपस्थित गुड्डू भाई, अर्चना गुड्डू सिंह जी, मैं सबके नाम लूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आज मैं काफ़ी प्रफुल्लित कि इस मौके पर मुझे आमंत्रण आया, कल राकेश जी मेरे ऑफिस में आए, तो ये पता था कि पवन जी आने वाले, तो मैं और थोड़ा सा अंदर से एक एंजाइटी भी थी कि नहीं, क्योंकि जैसा पवन जी ने बोला कि हम लोग 10 साल पहले हम अपनी प्राइवेट गाड़ी से घूमते थे कि कहाँ पर मूर्ति स्थापित है, कैसे उसका मतलब धातु का संग करें, किस तरह मूर्ति का स्वरूप है वो कैसे हो। कथाएं आज हम सोच रहे हैं कि उसको ज्यादा लोगों के बीच में लाया जाए, उतना वो नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में मेरी जो सोच है कि उनका जो जीवन था इतना संघर्षपूर्ण था और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, एक राष्ट्र निर्माण की प्रोधा के रूप में उन्होंने आगे आकर शस्त्र उठाया और पूरी बुंदेलखंड की जो धरा है उसको आतताइयों से मुक्त कराया और उसको एक शौर्य भूमि के रूप में लोगों के सामने प्रेषित किया। उनके बारे में मुझे याद आता है, मैं हमेशा कोट करता हूँ, क्योंकि ग्वालियर का हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी मैंने बचपन में कई बार देखा है, तो उनकी जो 51 कविता है उन्होंने एक चार्ट है। अभी मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि महाराज पाल के बारे में बोलना मैं मतलब छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन वो 4 लाइन 4 पंक्तियां मुझे हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी की याद आई और मुझे लगता है कि वो छता में बड़ी सटीक है। कितने मन से कोई बन, छोटे मन से कोई बन होता, बड़े मन से कोई खड़ा नहीं होता, हारे मन से मैदान नहीं जीते जाते, मैदान जीतने से किसी के दिल नहीं जीते जाते। अपने युद्ध के द्वारा जो युद्ध विजय प्राप्त की, उनसे लोगों का दिल जीता, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं लिया कि कैसे इस भूमि को मुक्त रखा जाए, कैसे इसमें शौर्य और पराक्रम की गाथाएं आगे और संघ के शताब्दी वर्ष के रूप में हम मनाने वाले हैं और हमारे जैसे पवन जी भाई हमारे विषय सात जीवन के लिए पंचवतन, उन परिवर्तनों को हम आत्मसात करके उस दिशा में काम करेंगे।
आज की बैठक के समापन के अवसर पर मैं संस्थान के सचिव, संस्थान के अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि हमारे अतिथियों को के कार्यक्रम स्मृति हमेशा ये स्मृति चिन्ह देने की